रेलवे ने भर्तियां बंद की, उदास न हो नौजवान, पॉजिटिव रहें, व्हाट्सएप पे बने रहें। रेलवे ने पिछली भर्ती के ही लोगों को पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं कराया है। अब नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग के कारण नौकरियां खत्म की गई। अब उस आउटसोर्सिंग के स्टाफ भी कम किए जाएंगे। पहले रेलवे रोजगार पैदा करती थी, अब बेरोजगार पैदा कर रही है। यह मोदी सरकार की लोकप्रियता और साहसी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करोड़ों युवाओं को भर्ती के नाम पर दौड़ा दिया गया और आज तक पास किए हुए सभी छात्रों की ज्वाइनिंग पूरी नहीं हुई। अब बिहार चुनाव आ रहा है। चुनाव के सामने कोई सरकार रेलवे की भर्ती बंद करने का ऐलान नहीं कर सकती, लेकिन युवाओं में अपनी लोकप्रियता का कुछ तो भरोसा होगा कि यह बोलकर उनके बीच जा रही है कि रेलवे में नौकरी नहीं देंगे। कांग्रेस ने रेलवे के निजीकरण का विरोध कर और भर्तियां बंद होने का विरोध कर अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारी है। किसी ने उसके इस विरोध को भाव नहीं दिया है। ये सभी नौजवान बिहार चुनाव में बीजेपी को ही वोट देंगे। इस वक्त युवाओं को झटका लगा होगा, इसलिए बीजेपी के नेताओं को इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। कम से कम इन्हें बहलाने फुसलाने के लिए ही सही काउंसलिंग करें। राष्ट्र की प्रगति के सामने नौकरी कोई चीज नहीं है, इस बात को समझाएं। मेरा मानना है कि रेलवे के करोड़ों परीक्षार्थी सच्चाई देखें। रेलवे भर्ती की हालत में नहीं है। गोयल जी ने इतना विकास कर दिया कि पैसे ही खत्म हो गए। रेलवे सैलरी देने की हालत में भी नहीं होगी। कर्मचारियों के भत्ते काटे जा रहे होंगे। अभी तक पेंशन में कटौती नहीं है, पर भविष्य कौन जानता है। वैसे प्रार्थना कीजिए कि पेंशन की राशि को एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े। पेंशन भोगी ही आगे आकर पेंशन कटवाएं और रेलवे की मदद करें। कई लोगों ने कहा कि इस तरह से आरक्षण भी समाप्त हो गया। यह सही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आपने निजीकरण और आउटसोर्सिंग को स्वीकार ही कर लिया तो फिर आपत्ति किस बात की। वरना आरक्षण के तहत जितनी बड़ी आबादी आती है, किसी सरकार का निजीकरण या भर्ती बंद करने की हिम्मत ना होती। रेलवे की परीक्षा के लिए देश भर के करोड़ों नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं। हमने बिहार चुनाव के दौरान देखा था कि आरा शहर में किस तरह ग्रुप बनाकर लड़के परीक्षा की तैयारी करते हैं। अद्भुत दृश्य था। यूपी में भी गोरखपुर से लेकर गाजीपुर के बेल्ट के नौजवान रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में लगे रहते हैं। राजस्थान से भी पिछली बार देखा जा रहा था कि किस तरह मीना समाज हजारों अभ्यर्थियों की मदद कर रहा था। अद्भुत दृश्य था। आज करोड़ों लड़के लड़कियां उदास हो गए होंगे, समझता हूं। अब यह सरकार का फैसला है। जिस तरह से आप कोयला खदानों के निजीकरण को लेकर चुप थे, उसी तरीके से कोई और रेलवे के निजीकरण को लेकर चुप रहेगा। हमारी राजनीति चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, निजीकरण को लेकर साफ नहीं बोलती है। बोलती भी होगी तो इन विषयों पर कोई ध्यान नहीं देता। दुख बस इतना है कि बिहार से लेकर देश के नौजवानों के लिए एक मौका कम हो गया। लेकिन जब पिछली भर्ती ही पूरी नहीं हुई तो चुनाव के कारण कुछ निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब आप लोग ही रोजगार को लेकर नए तरीके से सोचिए। हमें मैसेज करने से क्या होगा। ऐसे फैसले हो जाने के बाद बदले नहीं जाते। सरकार नौकरी नहीं देगी। इस सत्य को जानते हुए आपको ही बदलना होगा। यही कह सकता हूं कि नए अवसरों की तरफ देखिए। वैसे भी वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए आगे का रास्ता उनसे पूछिए जिन्हें वोट देते हैं। युवा नेताओं से यही कहूंगा कि नौकरी के मसले को उठाकर अपना भविष्य ना बनाएं, इससे दूर रहें। रोजगार राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। बिहार से एक नौजवान ने पत्र लिखा है, उसकी मायूसी समझ आती है। काश रेलवे भर्ती बंद नहीं करती। पत्र और तस्वीर पोस्ट कर रहा हूं। सर, ये मंदिर है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब ग्रुप में आते थे। टेस्ट सीरीज चलता था। वाक्य के अंत में था लगा हुआ है। इसे ऐसे समझा जाए कि रेलवे के बारे में न्यूज सुनकर सब रोकर अपने अपने घर चले गए। हम बिहारियों की इंग्लिश कितनी मजबूत है ये आप भी जानते हैं। एसएससी में हम जा नहीं सकते। आर्मी के लिए एज निकल चुकी है। बिहार पुलिस का तो क्या ही कहना। इसका कट ऑफ 80 से ज्यादा चला जाता है। आईटीआई 2 साल का कोर्स 4 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जाम हमेशा रद्द हो जाता है। प्राइवेट नौकरियां चली गई हैं। कहां जाऊं मैं अब, क्या करूं मैं। मेरी मांग है कि सरकार युवाओं के लिए व्हाट्सएप में मीम की सप्लाई बनाए रखे। गोदी मीडिया और मीम की लत के कारण युवा कभी नौकरी मांगेंगे ही नहीं। उन्हें नौकरी चाहिए ही नहीं। धन्यवाद।